हेलो दोस्तों, क्या आपको केमिस्ट्री में लगता है डर? अगर डर लगता है तो आप मेरी इस वीडियो को देखिए। हम केमिस्ट्री में कुछ ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक को लेंगे जो हमें आसानी से समझ में आएँगे और बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर हमें बिल्कुल दिला के जाएँगे। चलिए, आप देख रहे होंगे सामने कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है नार्मलता। चलिए जानते हैं नार्मलता क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे और इस पात्र में हम लेंगे 1 लीटर जल। 1 लीटर जल का मतलब जल नहीं लेंगे, विलयन लेंगे। 1 लीटर लेंगे विलयन, ठीक। और विलयन में क्या लेंगे, हम विलय को घोलेंगे। विलयन में क्या घोलेंगे, विलय। विलय के रूप में क्या घोलेंगे, तो ग्राम तुल्यांक। विलय में क्या घोलेंगे हम लोग, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक को घोलेंगे और घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन का ही क्या नाम होगा, नॉर्मलता। चलिए परिभाषा बनाते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। चलिए इस परिभाषा को हम लिखते हैं कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। और इसे किसे प्रदर्शित करेंगे, इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। n से प्रदर्शित किया जाता है। n से प्रदर्शित करता है। और एक बात आप शायद अगर 11 में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विलय और विलायक के मिलने के बाद ही विलयन बनता है। तो हम इसको सुविधा के लिए विलायक के रूप में एक को प्रदर्शित करेंगे और विलय को हम लोग डी से प्रदर्शित करेंगे और बच्चों विलयन को टी से प्रदर्शित करेंगे। और अगर कहीं पे परिभाषा में भार आ जाता है इसे W से प्रदर्शित करेंगे और अगर आयतन आ जाता है आयतन तो V से प्रदर्शित करेंगे और अगर तुल्यांकी भार आ जाता है तुल्यांकी भार आता है तो हम लोग इसे E से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। इस परिभाषा को चलिए हम लोग इसका सूत्र बनाते हैं। सूत्र कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर रहेगा, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे विलयन लेंगे, विलयन। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन को किस में नापा गया है, यल में नापा गया। यल का मतलब लीटर में। ऊपर क्या लिया गया है बच्चे, लिया गया है विलय। विलय क्या लिया गया है, ग्राम तुल्यांक। तो लिखेंगे विलय का ग्राम तुल्यांक, विलय का ग्राम तुल्यांक, ठीक। और हम जानते हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये जो मान यहाँ रख देंगे तो ये विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के सामने आएगा कि विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। और नीचे और कुछ भी है, हाँ है, विलयन का आयतन भी तो है। तो नीचे लिखेंगे विलयन का आयतन, और आयतन भी किस में नापना है, ml में नहीं, लीटर में लेना है। अगर सवाल में ml में आता है तो उसे लीटर में चेंज कर लेंगे, नॉर्मलता बराबर। लेकिन ये शब्द लिखने में असुविधा हो रही है
तो कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जिससे सूत्र को आसानी से लिखा जा सकता है। चलिए देखिए, जैसे नॉर्मलता को हम जानते हैं EN से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ देखिए विलय का भार, भार किससे प्रदर्शित करते, वहां देखिए लिखे होंगे W से, और चरणों में इसके विलय को B से दर्शा देंगे। इससे बात समझ में आएगी कि ये विलय का भार बटे में आई है। उसके बाद लिखा है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम लोग किसे दर्शाएंगे, ई से, और विलय को B से। आगुड़े में आयतन को देखिए वहां पे भी से दर्शाए होंगे, और विलयन को T से। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमें याद हो जाता है, और आप लोग बच्चों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे आधारित कुछ प्रश्न को लगाएंगे। धन्यवाद।